हत्या के आरोपी एसडीएम सस्पेंड हो गए हैं। कल ही हो जाना चाहिए था, लेट हो गया है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। 3 लोगों को बेरहमी से पीटने वाले एसडीएम पर कड़ी कार्रवाई हुई। हत्या के आरोपी एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया। बेवजह गरीब को सताने वाले सरकारी अफसर पर शासन का डंडा चला। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई। सामान्य प्रशासन विभाग के कुसमी एसडीएम करुण डहरिया को सस्पेंड कर दिया गया। बाकायदा लेटर जारी करके शासन ने इसकी जानकारी दी है। ये पूरा मामला एक निर्दोष गांव वाले की मौत से जुड़ा हुआ है। चलिए आपको विस्तार से बता देता हूँ। रविवार को एसडीएम करुण डहरिया बॉक्साइट के अवैध खनन की जांच करने पहुंचे थे। इसी दौरान एसडीएम साहब और उनके दोस्तों ने मिलकर 3 लोगों की पिटाई कर दी और आरोप है कि इस पिटाई की वजह से हंसपुर गांव के रहने वाले राम नरेश लकड़ा की मौत हो गई, जबकि 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में घटना को लेकर खूब हंगामा हुआ। पुलिस ने आरोपी एसडीएम को गिरफ्तार कर लिया और 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन इसके बाद भी लोग एसडीएम को निलंबित करने की मांग करते रहे और शव का अंतिम संस्कार न करने पर अड़े थे। हालांकि मंगलवार को शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया और अब एसडीएम को शासन ने निलंबित कर दिया है। एक रिपोर्ट दिखाता हूं। एसडीएम साहब, एसडीएम हो जाना यानी लाट साहब हो जाना होता है। एसडीएम हो जाना यानी सिस्टम से ऊपर हो जाना होता है। एसडीएम ना हो गए मतलब सिस्टम ही हो गए। आप सरकारी अधिकारी हैं तो क्या किसी की जान ले लेंगे? किसी को भी जान से मार देंगे बिना किसी वजह के? सरकारी अफसर ने एक व्यक्ति को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई। कुसमी में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट का आरोप लगा, उसकी मौत हो गई। उसके बाद अब लोग सड़क पर उतर आए। वो निर्गुनाह किसान के ऊपर मार करके बेरहम से हत्या किया गया। मैं चाहता हूं कि उनका कार्रवाई हो। इतना मांग है कि पहले करुण डहरिया का जुलूस निकालो बाकी अपराधियों की तरह, फिर उसके घर पे बुलडोजर चलाओ। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी आरोपी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा होगा, और अगर करुण डहरिया होगा तो एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी है उसका बर्खास्तगी भी हो। बोलेरो में लिखा था छत्तीसगढ़ शासन एसडीएम को पकड़े और एकदम मारने लगे। ना कोई पूछताछ की ना कुछ नहीं। इस खबर पर बहुत हंगामा मचा हुआ है। शांत हुआ या नहीं, एक बार चलते हैं सीधे बलरामपुर। दिलीप जी, स्थिति क्या है अभी? देखिए, इसमें अपडेट ये है कि बड़ी कार्रवाई हुई है और इसकी चारों तरफ एक प्रकार से कहें तो प्रशंसा की जा रही है कि सरकार ने बहुत जल्दी एक्शन लिया। सबसे बड़ी बात तो है कि जो एफआईआर दर्ज हुआ, घटना के 14 घंटे हुए थे और एफआईआर दर्ज कर लिया गया। दूसरी तरफ अब जब सरकार ने जो कार्रवाई की है, सीधे तौर पर निलंबित कर दिया है एसडीएम को, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष था जिसको मौका मिल रहा था, विपक्ष भी शांत हो जाएगा और शांत हो गया है। दूसरी तरफ आज जो मृतक है, जो बुजुर्ग है, उसके बेटे चेन्नई काम करने गए हुए थे और वो आज वापस लौट रहे थे। तो बस स्टैंड में मेरी उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि वाकई में हमारे पहुंचने से पहले सरकार ने इतना बड़ा एक्शन लिया है और उससे कहीं ना कहीं उनको राहत उनके चेहरे में दिखाई दे रहा था। लेकिन एक बड़ा गम था क्योंकि उन्होंने अपने पिता को खोया हुआ है। तो उनका कहना था कि हम 1500 किलोमीटर दूर यहाँ से चेन्नई काम करने गए थे, आज वापस किसी तरीके से पहुंचे हैं। लेकिन गम इस बात का था कि हम अपने पिता का जो अंतिम संस्कार था उसमें शामिल नहीं हो सके और भविष्य में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इस तरीके से अत्याचार न हो, क्योंकि जो लोग होते हैं अपना घर अपने परिवार को छोड़कर बाहर जाते हैं, अगर ऐसा उनको सूझने को मिलता है तो दुख कहीं ना कहीं होता है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि हमने लगातार इस खबर को दिखाया। मैं खुद हंसपुर गांव गया हुआ था और पूरी कहानी हमने एक कहानी बताई, अधिकारियों ने भी हमसे अपडेट लिया और उसके बाद तत्काल इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं जो बलरामपुर के जो पुलिस अधीक्षक है और जो एडिशनल एसपी के वहाँ के हैं, जो तमाम जो अधिकारी हैं जो जाँच में लगे हुए थे, लगातार एक एक बिंदु की जाँच कर रहे थे। उसके बाद अपराध दर्ज किया गया ताकि जो आरोपी है उसको सजा दिलाई जा सके कोर्ट में। तो ये तमाम जो प्रक्रिया है फिलहाल अभी भी चल रहा है। और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो एसडीएम आरोपी है उसको बलरामपुर का जो जेल था, रामानुजगंज का जो जेल था, वहां से अंबिकापुर का जो सेंट्रल जेल है वहां पर लाकर शिफ्ट कर दिया गया है। अपडेट बताने के लिए दिलीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और शांति बहाली की जो खबर आएगी वो भी बताते रहिएगा। बहुत शुक्रिया सबसे सटीक खबर देश तक पहुंचाने के लिए। आपकी वो ग्राउंड रिपोर्ट आज पूरा देश देख रहा है। देश में लाखों की संख्या में लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर एक सरकारी अफसर इस तरह की गुंडाई कैसे कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप।